के ऊपर से मेरे स्क्रीन पर जो दिख रहा है सर, परसों जब आपने हमें इस विषय पर योगा और पर्सनालिटी पर टॉपिक पर बात करने के लिए कहा, तो उससे पहले तो कभी हमने पढ़ा नहीं था इसके बारे में। सिर्फ कभी कभी न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और फिर हमने थोड़ा गूगल किया और कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी, कुछ वीडियोस देखे, तब थोड़ा काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली हमको। सबसे पहले तो, और ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मे बी कंप्लीट तो नहीं होगी, लेकिन जितना मैंने पढ़ा और जितना समझा उतना मैं शेयर करूँगा सर। उसमें हमने देखा कि योगा से सर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है पूरा पर्सनैलिटी का, और योगिक क्रियाओं जैसे आसन, प्राणायाम आदि से फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सर। और योगा हमारी फीलिंग्स और एटीट्यूड को भी कंट्रोल करता है। और सभी जानते हैं कि हमारी दो तरह की फीलिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में सर हम लोग जो अपना प्यार, अफेक्शन और हमारी काइंडनेस वो आती है, और नेगेटिव में हमारा गुस्सा, फियर, डर वगैरह ये सब शामिल होता है। योगा हमारी इन सभी भावनाओं को भी काफ़ी कंट्रोल करता है, और योगा से हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी भी काफ़ी बढ़ती है, जिससे एक हमारी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती है। और एक और वीडियो देखा मैंने, उसमें मुझे पता चला कि हमारी 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, जैसे इड़ा नाड़ी जिसको स्त्री नाड़ी भी बोलते हैं, और पिंगला नाड़ी जिसे पुरुष नाड़ी कहते हैं, और एक सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ में आया, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। तो इस तरह की हमें इंफॉर्मेशन मिली सर। बस मुझे अभी फिलहाल इतना ही कहना है सर। वो नेचर सिग्नेचर पर्सनालिटी में कोई चेंज हो सकती है? आदमी जैसा है वैसा ही रहेगा? ये तो ऐसा नहीं, है ऐसा ही नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ेगा। अनूप कुमार, चलिए अनम्यूट कर लीजिए। भैया, आजकल हर एक जुबान पर योग का ही बोलबाला है। स्वामी विवेकानंद जी भी बोले हैं कि योग को मानव से दैवत्व और महानता का दिशा दिखाने वाला साधन है। और आजकल के लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिख रही है। समाज में बढ़ती हुई अपराध, आत्महत्या, अत्याचार, आतंकवादी, ये सब हमने इसका प्रूफ है, देखे हैं हम लोग। इस समय लोगों में सही दिशा दिखाने और उसमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए योग की आवश्यकता है। योग न केवल आसन करने से समाप्त होती है, बल्कि इसमें चिकित्सा की भी खूबियां भी हैं। योग से शरीर में मन, बुद्धि और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है योग से। योग हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति के सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। हमें तो यही लगता है कि सकारात्मक बदलाव आएगा ही योग करने से। बहुत बढ़िया आपने बताया, व्यक्तित्व का होलिस्टिक तो भी आपने बताया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इसके बारे में जानना चाहा, पढ़ा, ढूंढा। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने, उनके विचार को आपने देखा, ये बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी इसके बारे में ढूंढना, नया डायमेंशन, एक नई चीजें पता चलती है। तो जितने गहराई में हम लोग जाते हैं, जितनी विचारधाराओं को हम सुनते हैं, समझते हैं,
नमस्ते सर। योग से इंटरनल डेवलपमेंट बढ़ता है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है, और जो आदमी का सोचना जो होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचता है, और उसका जो गुस्सा वगैरह जो है वो कम होता है, और उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है, और इससे अपने आप जो उसका व्यक्तिमत्व जो है वो अच्छा होता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक ठीक। योग से पर्सनालिटी विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, और हम इससे तनाव मुक्त रहते हैं, और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आज हम लोगों को सही दिशा दिखाने और उसमें आत्मविश्वास लाने के लिए योग की आवश्यकता है। पतंजलि महर्षि के योग सूत्र में योग का अष्टांग पद्धति का विवरण दिया गया है। अष्टांग पद्धति में बाह्य और अंतर दोनों का योग है, और उसमें इससे योग अष्टांग मार्ग मानव के शरीर में मन बुद्धि सबका विकास करता है। इसमें 8 अंग बहिर और अंतर योग में विभाजित होते हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और ये सारी बाह्य योग हैं, और अंतर योग में जो है ध्यान, समाधि, ये सब अंतर योग कहलाता है। तो योग करने से मानसिक स्वास्थ्य का विकास होता है। चिकित्सा से तो हम वो बीमारी ठीक कर सकते हैं, लेकिन योग से हमको और फायदा होता है करने से। बहुत 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 आपने पतंजलि जी का जिक्र किया, ऋषि का जिक्र किया, बहुत बहुत सपना। अनम्यूट कर लीजिएगा माइक को। सर, हमारा विषय है योग और व्यक्तित्व। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात हमारे मन में जितनी भी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उसका अंत हम योग के द्वारा ही कर पाते हैं। व्यक्तित्व हमारी अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, ईगो, हमारा नेचर एंड हमारी सोसाइटी में हमारा क्या योगदान है, यह सब बातें हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए हमें एक हेल्दी माइंड चाहिए होता है एंड हेल्दी बॉडी चाहिए होती है। ये सब ये दोनों चीजें ही हमें योग से ही संभव हो पाती हैं। योगा एक इतनी पावरफुल चीज है जैसे कि न्यूक्लियर पावर, एंड इतनी सिंपल है जितनी की ब्रीथिंग। इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी स्वस्थ है वह एक बेहतरीन जीवन जी रहा है। योग करने से व्यक्ति स्वस्थ व खुश रहता है, उसे आंतरिक खुशी मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। योग करने से योग के दौरान हम ध्यान लगाते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, और इससे हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच पाते हैं। योग करने से हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाते हैं एंड अपने वेट को भी कंट्रोल कर पाते हैं। योग करने से हमारा इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम एंड हमारा हार्ट लेवल एंड लीवर कंट्रोल में रहता है। योग करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर बनता है और हमारे अदर पार्ट्स भी अच्छे से काम करते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में योग का एक अद्भुत योगदान है। और रही बात इस नेचर एंड सिग्नेचर की, तो मैं इससे असहमत हूँ कि नेचर हमारा चेंज नहीं हो सकता।
योग करने से हमारा मतलब पर्सनैलिटी व्यक्तित्व में सुधार आ सकता है। डेवलप हो सकता है। इसका बेहतर योगदान है इसका सर। धन्यवाद। संगीता जी। सॉरी भैया, मैं गूगल तो नहीं कर पाई, और समय आजकल थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल यहाँ चला हुआ है हमारा। पर जो खुद के ऊपर एक्सपीरियंस किया हमने, उसके अकॉर्डिंग यही कहना चाहूंगी कि योग मैं बहुत पहले से करती थी, पर योग को एज एक्सरसाइज लेती थी। योग का डेफिनेशन आपने समझाया हमें कि ये इंटरनल होता है, और तो मुझे ये महसूस हुआ कि योग सही है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सही गुरु का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। क्योंकि हम इन जनरल जो डेफिनेशन देख रहे हैं, योगा करो, योगा एक्सरसाइज के तौर पे हम ले रहे हैं, लेकिन जैसे आपने समझाया कि ब्रीदिंग पैटर्न पे कंसंट्रेट करो, जो गुस्सा आ रहा है या कुछ भी, तो ब्रीदिंग एबनॉर्मल होता है, उसको जब आप कंट्रोल करते हैं तो नेचुरली अपने आप वो चीजें नॉर्मल होने लगती है। तो उसको कंट्रोल करना, जो कि नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम मुझे ये खुद में महसूस हुआ कि ये बहुत इजी हो जाता है इस चीज को सीखने के बाद। और ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या बोलूं, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट है। पर्सनैलिटी तो जरूर ही चेंज होती है। एक कामनेस जो आता है, शांत दिमाग और शांत और हेल्दी माइंड, तो वही तो हेल्दी समाज का निर्माण करेगा, हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। तो वो सिर्फ हेल्दी बॉडी नहीं, हेल्दी माइंड डेवलप हुआ, वो मैंने महसूस किया। हर चीज को देखने का पॉजिटिव नजरिया डेवलप हुआ, वो मैंने खुद पे महसूस किया कि चीजें आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने का और देखने का तरीका चेंज हुआ। तो ये मैंने खुद पे महसूस किया। बहुत ज्यादा मैं गूगल नहीं कर पाई हुई है, सॉरी। आपकी ये सारी चीजें गूगल से बहुत आगे की। तो व्यक्तिगत हमारा अनुभव है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। बाकी जो पुस्तक में लिखी हुई चीजें या कहीं लिखी हुई चीजें अगर हम देखते हैं तो उसका भी जानकारी मिलती है। हमारा जो सबका, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जिन्होंने गूगल को देखा या नहीं, सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव, सबका अपना। तो आधार पर पर्पस हमारा यही है कि हम उस चीजों का मंथन करें, विचार करें, समझने की कोशिश करें और गहराई में जाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं वो परत दर परत खुल करके सामने आती हैं। और इसके विचार भी एक ही है, तो इनके विचार अपने शेयर करें। आप लोगों ने इतनी खूबसूरत बातें की, इतना कुछ कहा कि ऐड करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं लगता। सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। अगर थ्योरेटिकल में हम लोग जाएंगे तो बहुत ही वास्ट। प्रैक्टिकल में जैसा आप लोगों ने जो बताया है वो बहुत खूबसूरती से आप सारे लोगों ने उसको कवर किया है। थ्योरेटिकल तो ये है, सीधी सी बात है कि व्यक्तित्व उन सारे लोगों ने एग्री किया है कि इसमें परिवर्तन बिल्कुल हो सकता। हमारे सारे सिस्टम में, जैसे योग में है, गीता में है, गीता में भी जो पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया, पर्सनालिटी को जैसे हिलगार्ड है जो इन्होंने आपका पढ़ा होगा साइकोलॉजी को, एक करके उसको शेयर करूंगा उनके डेफिनेशन को। डेफिनेशन ठीक है, उसको फिलहाल हम लोग लेकर के चलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड। The distinctive and characteristic pattern of perception. Perception, memory. Perception मतलब किसी चीजों को जज करने का तरीका, कैसे परसीव करते हैं। मेमोरी, थॉट एंड बिहेवियर, ये सारे टर्मिनोलॉजी इसके अंदर में हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं जानने का है। That defines an individual's personal style of interacting and physical and social environment. Hilbert का definition
तो मतलब आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है तो आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में आपका बिहेवियर भी डिफरेंट है, ठीक है। कोई एक आदमी सेम सिचुएशन में कंपोज रह सकता है, एक दूसरा आदमी सेम सिचुएशन में इरिटेटेड हो सकता है, तीसरा आदमी गुस्सा कर सकता है, चौथा आदमी उस पर मुस्कुरा सकता है। एक ही सिचुएशन पर लोगों को रिएक्ट करने का अलग अलग नजरिया रहता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस पर्सनैलिटी है। तो जैसे गीता है, चरक का है, सुश्रुत का है, वात्सायन का है, सबने पर्सनालिटी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो जैसे अगर वात्सायन की बात करें तो उन्होंने चित्रणी, संखनी ऐसे करके उन्होंने 4 डिवीजन उसका किया है। चरक का देखें या सुश्रुत का देखें तो उन्होंने कफ, पाक और वित्त तीनों के ऊपर और 3 गुण के ऊपर भी उन्होंने किया है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने क्लासिफाई किया है। गीता ने भी क्लासिफिकेशन किया है, वर्ण सिस्टम पर भी किया है, लेकिन वर्ण सिस्टम में किसी के ऊपर थोपा नहीं था, लादा नहीं था। ये क्लासिफिकेशन नेचुरल फोर्स ने इवॉल्व किया था और उसमें बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व जो है टोटल, आपकी भावना है, आपका कर्म है, उससे क्लासिफिकेशन है। गीता ने थोपा नहीं था कि आप ये हैं, इस वर्ण में उत्पन्न हुए तो आप ये। आपके विचार, आपकी भावना, आपके कर्म क्या है वो डिसाइड करेंगे कि आप किस वर्ण के अंदर आपकी क्लासिफिकेशन है। मियरली हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण है ऐसा नहीं। भाव और गुण के बेसिस पर गीता ने क्लासिफिकेशन किया। अब योग की हम लोग बात करें तो योग में भी उसका 3 गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमसगुण, इसके ऊपर उसको क्लासिफाई किया गया है। एक परिवार का हम एग्जाम्पल देते थे कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते कि समय की कमी है, तो इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी देंगे, कोशिश करेंगे हम भी इसको नोट्स वगैरह पुराने हैं वो कलेक्ट करके देखने की रिवाइज करने की कोशिश करें, प्रेजेंटेशन बनाएंगे। रामायण में अगर आप देखेंगे रावण के परिवार, तो रावण के अंदर कौन सा गुण था? राजसिक गुण, ठीक है ना, एरोगेंसी, पावर, ये सारे गुण जो उसके अंदर, दम्भ, अभिमान, ये सारे गुण थे, ये राजसिक गुण। कुंभकर्ण को कौन सा गुण था? तामसिक, तामसिक गुण था। वो लेथार्जीनेस, आलस से और इंटेलिजेंस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कुंभकर्ण वैसे ज्ञानी भी बहुत, लेकिन उनके गुण का प्रिडोमिनेंस था वो था तमस का। 7 महीने उनको सोने का है, ये सारे गुण हैं। खाने में काफी वो बहुत ज्यादा आहार मिलता था, ये सब तामसिक गुण के अंदर। और राजसिक सात्विक गुण कौन था रावण के परिवार में? विभीषण जी था, है ना। तो एक ही के परिवार के बीच का तीनों को जब आप डिटेल में देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि ये तीनों गुण का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पर्सनालिटी टाइप क्या होगा। उसके अलावा योग के अंदर जो हम लोग डिफाइन करते हैं चक्र सिस्टम को करते हैं, मूलाधार, तो मूलाधार डोमिनेंट जो रहेगा वो स्टार्टिंग बेस रहता है, मतलब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। उसके ऊपर आप राइज करेंगे तो स्वादिष्ठान, दैट इज इंजॉयमेंट, सेंस ऑफ इंजॉयमेंट, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इंजॉयमेंट वो रहता है। उसके ऊपर आएंगे मणिपुरा में तो पावर, ठीक है, पावर, मनी पावर, मसल पावर, सोशल पावर, प्रेस्टीज, ये सारे। अनहता में जाएंगे कंपैशन, कंपैशन अगर इसके अंदर आता है। यहाँ पर जाएंगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, और ये तो फिर आपका वसुधैव कुटुंबकम और जो सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, ये तो हायर लेवल हो गया, इंटेलेक्चुअल लेवल हो गया, इंटेलेक्चुअल। और इंटेलेक्चुअल ही नहीं हो गया, उसको क्या बोलते हैं आप, विजडम, विजडम, इंटेलेक्ट एंड विजडम। तो ये हुआ सहस्त्रारा जीवन शक्ति का संयोग हो गया, महामानव बोलिए या देवत्व की ओर जो प्राप्ति होती है।
अब इसके अंदर भी है, सारे ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल चक्र के ऊपर है, मूलाधार के ऊपर है, तो हो सकता है कि आपका अनहता या विशुद्धि आपका सेकंड लेवल पर हो, प्राइमरी लेवल पर नहीं हो। इसमें भी है तमस, राजसिक और सात्विक। मतलब अब सारे गुण के अंदर, मूलाधार के अंदर भी कॉम्बिनेशन क्या होगा? मूलाधार में अगर आपका तामसिक है तो एक प्रवृत्ति होगी, राजसिक है तो दूसरी प्रवृत्ति होगी, सात्विक है तो सोच लीजिए कितना वास्ट हो गया। तो बड़ा साइंटिफिक और बहुत ही वास्ट और क्लियर कट उसको डिफरेंशिएट किया गया है, चक्र सिस्टम को गुण के साथ किया गया है। ये सारे जो डिफाइन किया गया है तो बहुत वास्ट, लेकिन मोटा मोटी यही है कि पर्सनालिटी, नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी चेंज्ड, अल्टर्ड, मॉडिफाइड, मैनिपुलेटेड। ठीक है ना? ये सारी चीजें हैं और बहुत ही वास्ट है, कभी हम लोग डिटेल में जाएंगे। और इसके अंदर और भी है जो डिफरेंट सिस्टम में उसको किया है, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ये सारी प्रवृत्तियां हैं, देव है, इंद्र है, बहुत सारे कुछ है। हम उससे डिटेल में जानने लगेंगे तो वरुण, गंधर्व, ये सारे भी क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी टाइप्स। मछली, वृक्ष, जानवर, तो ये सारे क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन, तो बड़े खूबसूरती से सारी चीजों को उसमें जाइएगा तो बड़े मजा आता है उसके अंदर। कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, और क्या सोच है, क्या विचार है, तो बहुत सारे तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन। बस एक ही चीज है, और आप लोगों ने ढूंढा, सारा कुछ किया, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे 5 मिनट हम लोग ज्यादा दे दिए।